गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेके आए हैं अपना टॉपिक अनुपात और समानुपात। ये मोस्टली सभी एग्ज़ाम्स में, कंपटीशन एग्ज़ाम में इस पर क्वेश्चन आता है। तो ज़रा देखते हैं कैसे। सबसे पहले इसकी परिभाषा अनुपात की। दो नंबर अनुपातिक कब होते हैं? जब उनका मात्रक समान हो। मात्रक मतलब उनकी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, यहाँ दिया 3 किलो और 15 किलो, तो मेरे पास ये अनुपात में ले सकता हूँ 3/15 यानी 1/5। लेकिन यहाँ मैंने रहा 2 किलो और 200 ग्राम। अब ये मेरे पास सेम मात्रक नहीं है। यहाँ ये किलोग्राम में है भैया, ये ग्राम में। तो पहले तो बदलो इनको। ये हो जाए मेरे पास 2000 ग्राम और ये हो गया 200 ग्राम। अब अनुपात में लेंगे तो 2000/200 यानी कि 10:1 आया समझ में। अब साथ साथ कुछ इसकी स्पेशल रेशो की जो बहुत ही स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं वो देखते हैं। पहली क्वालिटी, अगर A अनुपात B है तो A का स्क्वायर और B का भी अनुपात सेम ही होगा। अगर A और B का अनुपात सेम है तो इनके वर्गमूल का अनुपात भी सेम होगा। अगर इनका अनुपात सेम है तो इनके घात 3 का अनुपात भी सेम होगा। आई बात समझ में। अब हम बात करते हैं समानुपात की, प्रोपोर्शन की। अगर दो रेशो AB और CD बराबर हैं तो वो समानुपातिक कहलाती हैं। मीन्स अगर A/B बराबर है C/D के, इसका मतलब है A/B समानुपातिक। ये सिंबल है समानुपातिक का, है C/D के। इससे बहुत सारी क्वालिटीज़ बनती है। सबसे पहले, अगर A/B बराबर C/D है या A/B समानुपातिक है C/D के, तो पहली क्वालिटी कि भैया जी BC बराबर होगा AD के, यानी B × C बराबर A × D। दूसरा, A/C बराबर होगा B/D के, अपॉन में भी बराबर होगा। यानी अगर मैं इसको ऐसे लिखने की बजाय आपको ऐसे लिख के दूँ कि A/B बराबर है C/D बराबर है E/F, तो ये बराबर होगा A/C/E B/D/F। साथ साथ ये भी बराबर होगा A × C × E B/D/F के। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम रेशियोज़ को मल्टीप्लाई कर दें या प्लस कर दें। इसके अलावा इसमें एक प्रॉपर्टीज़ और होती हैं। अगर A/B बराबर है C/D के, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ A/C B/D, ये भी बराबर होंगी। इसको हम कहते हैं इन्वर्टेंडो। ठीक है, एकांतर अनुपात। अगर A/B बराबर है C/D के, तो A/B बराबर होगा C/D C/D। इसे कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, और हिंदी में युगांतर अनुपात। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना। अभी क्वेश्चन करेंगे। लो जी, क्वेश्चन सामने। यदि A/B बराबर 7:9, B/C बराबर 15:7, तो A/C क्या होगा? मुझे यहाँ पर A/B दिया हुआ है 7:9 और B/C दिया हुआ है 15:7। मेरे को ये बराबर करने होंगे, तब जाके मेरे पास A और C आएगा। तो कुछ नहीं करना, इसको 9 से गुणा कर दो। इसके पास 15 है तो 15 से कर दो। ये हो गया 105 A, और C मेरे पास कितना हो गया 63। तो मेरे पास अनुपात आ गया 105 और 63।
अब ये कटते हैं किसी से, तो काट दो इसको, 21 से कट रहे हैं, तो 21 पंजे 105, 21 तिया 63। तो भैया जी A अनुपात C कितना हो गया, 5:3। दूसरा क्वेश्चन फिर से दिया है, A अनुपात B बराबर है 3:5 के और B अनुपात C बराबर है 4/7 के। फिर मैं कहूँ ये 3:5 है और ये 4:7 है। इसके पास 4 है, इसे 4 से गुणा करो, इसके पास 5 है, इसको 5 से गुणा करो, तो मेरे पास कितना आएगा, ये आ गया 12, 20 और यहाँ 7 पंजे 35। तो अनुपात आ गया A अनुपात B अनुपात C। कुछ नहीं करना, हमारे पास जो बीच में कॉमन पार्ट है B और B, इसको बराबर करना है। इसको बराबर करने के लिए इधर जो B है इधर जो B है उनको आपस में गुणा कर दो सबसे, यू विल गेट द आंसर। तो भाई अगला टाइप का क्वेश्चन कुछ इस तरह का आता है, यदि 2A बराबर 3B बराबर 4C तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। इसमें सबसे पहले लघुत्तम निकाल लो, 2, 3 और 4 का कितना आएगा, 12। लघुत्तम मतलब LCM 12 आया। अब इस 12 से सबको भाग कर दो, तो 2 से इसको 12 से भाग करूँगा कितना आएगा, 6। 12/2 यहाँ मेरे पास आया 12/3, यहाँ मेरे पास आया 12/4। तो ये आ गया मेरे पास 6, ये मेरे पास 4, ये मेरे पास 3। तो भैया A अनुपात B अनुपात C कितना हो गया, 6, 4, 3। ऐसे ही इधर यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 का लघुत्तम यानी कि LCM कितना होगा, 12। तो फिर 12 से भाग करूँगा, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4। तो मेरे पास आया 12:6:4:3 ABCD का अनुपात। तो लो भाई अगला क्वेश्चन हमारे सामने, यदि x अनुपात y बराबर है 3:1 के तो x² माइनस y², अनुपात का मतलब बटा में ही होता है, तो x² माइनस y² बटा में x² प्लस y² का मान बताना है। सिंपल तरीका है, x मेरे पास कितना है 3, y कितना है 8। यहाँ पुट करो तो 3 की घात 2 माइनस 1 की घात 2, 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ये मेरे पास आया 9 माइनस 8, ये मेरे पास 9 प्लस 8 यानी कि 8/10 कटता है 4/5। तो अनुपात कितना हो गया, 4:5। अगले क्वेश्चन में ये भी ऐसे ही, मेरे पास 4m प्लस 5n बटा में 4m माइनस 5n निकालना है। तो इधर से मेरे पास m कितना है 3, n कितना है 2, यहाँ रखो 4 तिया 12, 5 दूनी 10, नीचे भी वही। तो ये मेरे पास हो गया 12 और 10 22 और ये मेरे पास हो गया 12 माइनस 10 2 यानी कि 11:1। फटाफट होते हैं 2 मिनट में क्वेश्चन, इससे कोई जल्दी वो नहीं है इसमें। हाँ तो अगले क्वेश्चन हमारे सामने फिर वही x अनुपात y बराबर है 5/6। इसका मतलब x बराबर कितना हो गया 5, y बराबर हो गया 6। यहाँ रखें तो 3, 5 की घात 2 माइनस 2, 6 की घात 2, 6 की घात 2 माइनस 5 की घात 2। मेरे पास कितना आएगा 25 तिया 75, 36 दूनी 72, नीचे 36 माइनस 25, ऊपर मेरे पास आया 3, नीचे मेरे पास आया 11 यानी 3:11। 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकंड में कर सकते हैं इसको। तो अब ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है रीट के एग्जाम में, यदि A अनुपात B बराबर C अनुपात D बराबर E अनुपात F बराबर 1/2। इसका मतलब A और C और E का मान कितना है 8, B और D और F का मान कितना है 2। यहाँ रखो तो 3 गुणा में 8, 5 गुणा में 8, 7 गुणा में 8, नीचे 3 गुणा में 2, 5 का डबल और 7 का भी गुणा में 2, ऊपर आया 7 5 12 और 3 15, नीचे आया 6 10 और 14 यानी 30, यानी कि 8/2 या 8:2। फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व होंगे।
हाँ तो भाई अगला क्वेश्चन हमारे पास, यदि ए अनुपात ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस डी का अनुपात 5, 6, 9 है तो और ए प्लस बी प्लस सी का मान 10 है तो सी का मान बताओ। ये बहुत ही आसान है, मेरे पास ये तीनों रेशो दी हुई है, इनका जमा करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ए जमा बी जमा सी जमा डी, यानी मेरे पास आ रहा है डबल ऑफ ए जमा सी जमा डी, ए प्लस बी प्लस सी, यानी 5 जमा 6 जमा 9, यानी कि ए जमा बी जमा सी कितना हुआ मेरे पास 20/2 यानी कि 10। अब ए जमा बी का मान मेरे पास कितना है 5, ए जमा बी कितना है मेरे पास यहाँ पे 5, तो 5 जमा सी बराबर 10, तो सी बराबर 5, खत्म। नीचे ये क्वेश्चन अभी हमने कहा वैसे ही है, x बराबर 6 है, y बराबर 5 है, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर जमा 5 की घात 2, 6 की घात 2 माइनस 5 की घात 2, ये 36, ये 25 और ये 36 माइनस 25, ऊपर आया मेरे पास 63 और नीचे मेरे पास आएगा 63 ही आएगा, ऊपर 61 आएगा, सॉरी 61 और नीचे आएगा मेरे पास 11, तो अनुपात हो गया 61 अनुपात 11।